मैं अपने राजनीतिक मेहमानों का अब सीधा रुख कर लेती हूं और वैभव त्रिपाठी जी, स्ट्रेटेजिक मूव, अब मैं इसकी प्रशंसा करूं या इसको क्रिटिसाइज करूं, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्या बड़ा कारण कि अमेठी की बजाय राहुल गांधी को रायबरेली से उतारा गया? क्योंकि कई सारे कारण आ रहे हैं। एक कारण तो बीजेपी बता रही है कि अमेठी से हार गए इसलिए रायबरेली पहुंच गए। डर, एक वही डर जिसका जिक्र पहले भी कर रहे थे और आज भी किया जा रहा है। स्मृति जी कम से कम लोकसभा सदस्य नहीं होंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ये हार का डर ही था कि पिछले मैं काफी लंबे समय से देख रहा था, स्मृति जी कह रहे थे गांधी परिवार भाग गया। गांधी परिवार देश के लिए कुर्बानी देने वाला परिवार है, तो वो भागने का तो कोई सवाल ही नहीं। और कांग्रेस पार्टी की अपनी रणनीति है, और जो अमेठी से अभी आदरणीय किशोरीलाल शर्मा जी को प्रत्याशी बनाया गया है, उनका पिछले 40 वर्षों का अमेठी के जन जन से नाता है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के साथ उन्होंने काम किया है और हर चुनाव का संचालन उन्होंने किया है, तो हर व्यक्ति से उनका कनेक्ट है। तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार स्मृति जी चुनाव हार रही हैं। रायबरेली से चूंकि आदरणीय सोनिया गांधी जी उम्र के हिसाब से वो राज्यसभा गई है। वापस लौट रही हूँ आपके पास वैभव जी। इस बीच देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, रायबरेली पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, साथ ही बहन प्रियंका गांधी मौजूद हैं और केसी वेणुगोपाल आपको नजर आ रहे हैं, अशोक गहलोत आपको नजर आ रहे हैं। तो देखिए गांधी परिवार पहुंच चुका है रायबरेली और यहीं से तैयारियां शुरू हो जाएंगी क्योंकि आज राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं रायबरेली। तो आज सभी की नजर रायबरेली पर रहेगी और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं फुर्सतगंज एयरपोर्ट से, जहां पर पूरा गांधी परिवार मौजूद है और साथ ही कांग्रेस के तमाम, आपको रॉबर्ट वाड्रा भी नजर आ रहे हैं। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। गांधी परिवार पहुंच चुका है, राहुल गांधी का आज नामांकन, रायबरेली से तमाम तस्वीरें न्यूज़ 24 पर होंगी। चलिए वैभव जी वापस आपके पास ही आ रही, अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये रणनीति कौन सी रणनीति का ये हिस्सा है? क्योंकि अगर हम समीकरण आंकड़ों के हिसाब से भी देखते हैं तो रायबरेली उतना भी आसान नहीं है। हालांकि राहुल गांधी ने अमेठी की बजाय रायबरेली का चुनाव जरूर किया है। देखिए ऐसा है कि रायबरेली और अमेठी जो है वो पारंपरिक रूप से कांग्रेस के पारिवारिक सीट एक तरीके से है, क्योंकि वहां हर व्यक्ति से गांधी परिवार का सीधा कनेक्ट है। और जिस तरीके से पिछली बार अमेठी से स्मृति जी झूठे वादे और प्रलाप करके इसी तरीके से जीत पाई थी 50,000 वोटों से, इस बार जनता इंतजार कर रही है और जनता ये कह रही है कि इनके अहंकार दम्भ को हम तोड़ेंगे। खुद भाजपा के लोग भी स्मृति जी, इसका सीधा साधा प्रमाण है कि पहले इनको बहुत बड़ा मानव संसाधन विकास का मंत्रालय मिला, उसके बाद फिर इनको कपड़ा मंत्रालय में डाला और फिर महिला एवं बाल विकास में डाल दिया। हर मुद्दे से स्मृति जी भागती रही हैं, कभी भी जवाबदेही वो नहीं दिखा पाती हैं, जवाब देने से भागती रही हैं। पिछले दिनों की एक बात है, दैनिक भास्कर के एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ दिया तो उन्होंने कहा तुम्हारे मालिक को मैं देख लूंगी, और उस पत्रकार को नौकरी से निकाल दिया गया। हॉस्पिटल बंद कराने का मामला हो या 13 रुपए किलो चीनी देने का मामला हो, किसी भी मुद्दे पे उन्होंने कोई अपनी रुचि नहीं दिखाई। गांधी परिवार जहां से हारता है वो वहां से फिर नहीं दोबारा लड़ता। राहुल गांधी अमेठी से हार गए तो वो सीट छोड़ दी, इससे रायबरेली को चुन लिया। गिरिराज सिंह हमेशा ही अप्रासंगिक रहे हैं देश की राजनीति के लिए, इस वजह से क्योंकि उनको उल जलूल बोलना है, लोग उनको गंभीरता से लेते ही नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि गिरिराज सिंह मुद्दों की कभी बात नहीं कर सकते, उनके पास वो सोच ही नहीं है, वो क्षमता ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्मृति जी चाहती थी कि किसी भी तरीके से यहाँ गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली से ना लड़े, इस वजह से वो बार बार हमलावर थी और छींटाकशी कर रही थी। लेकिन जब रायबरेली से राहुल गांधी जी और अमेठी से हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय किशोरीलाल शर्मा जी जब चुनाव लड़ रहे हैं, तो अमेठी जी में ये जनता का भावना है। अमेठी का क्या होगा जब पहली बार कोई गैर गांधी परिवार से अपने शख्स उम्मीदवार उतारा है? नहीं, गैर गांधी परिवार जुड़ाव वहां के लोगों का नहीं है। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि किशोरीलाल शर्मा जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और पिछले 40 वर्षों से स्वर्गीय राजीव गांधी जी के साथ
खड़े होकर हर चुनाव का संचालन उन्होंने किया है और जन जन तक उनकी व्यक्तिगत पहुंच है। हर अमेठी और रायबरेली का व्यक्ति जो राहुल गांधी और गांधी परिवार से मिलता है, वो किशोरीलाल शर्मा जी से भी उतना ही नजदीक है, उतना ही करीबी मानता है वो। और किशोरीलाल शर्मा जी ये चुनाव अवश्य जीतेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। इस वजह से कि चाहे वो आदरणीय सोनिया जी का चुनाव रहा हो, राहुल जी का चुनाव रहा हो और स्वर्गीय राजीव जी का चुनाव रहा हो, हर चुनाव में किशोरीलाल शर्मा जी बगल में खड़े होके वो उस पूरे चुनाव को संचालित करने वाले लोगों में से एक है। लेकिन जो सरप्राइज फैक्टर की बात, जो कांग्रेस ने पूरा माहौल बना रखा था कि चौंका देंगे जो प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी, वो सरप्राइज फैक्टर नहीं निकल कर आया ना। अटकलें थी कि प्रियंका क्योंकि मना कर चुकी थी, इनकार पहले कर चुकी थी, वो चाह रही थी कि मैं चुनाव प्रचार ही करूं, राहुल गांधी दोनों में से एक सीट लेंगे, तो उसमें सरप्राइजिंग फैक्टर कहां रह गया? नहीं, देखिए, सरप्राइज करने वाली बात तो मीडिया ने कही थी, कांग्रेस ने कभी कहा नहीं कि हम सरप्राइज करेंगे। लेकिन बात यह है कि एक तरफ जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमारे चैनल पर ही कहा है, आपको नहीं लग रहा है कि जो 40 वर्षों से कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में हमारे गांधी परिवार के साथ रहे, अमेठी और रायबरेली के लोगों के साथ रहे, आदरणीय सोनिया जी के प्रतिनिधि रहे, उनको कांग्रेस ने विश्वास जता के अमेठी से टिकट दिया है अपनी पारंपरिक सीट से? ये आपके लिए बहुत आसान लगता है। सवाल यह है कि एक तरफ अमेठी और रायबरेली हमारी पारिवारिक सीट है और वहां परंपरागत रूप से गांधी परिवार और उनके निकटस्थ लोग लड़ते रहे हैं, लेकिन तो वो तो कोई सरप्राइजिंग नहीं था। लेकिन जनता, इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ कि पहली बार गैर गांधी परिवार से शख्स मैदान में अमेठी से। नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बार गैर गांधी परिवार न कहिए, हम किशोरीलाल शर्मा जी को ही गांधी परिवार का ही सदस्य मानते हैं ना, गांधी परिवार के पास ही है ना। जी जी बिल्कुल, तो मैं कह रहा हूं कि किशोरीलाल शर्मा जी गांधी परिवार से अलग नहीं है और हर कार्यकर्ता, हर जनता के बीच में उनकी सीधे कनेक्ट है। इस वजह से किशोरीलाल शर्मा जी को इस बार चुनाव मैदान में उतारा गया है। ठीक है सिद्धार्थ यादव, के साथ कह रहा हूं बहुत सवाल थे आपके मन में।